नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जहां एमपी की 29 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस इस मामले में काफी ज्यादा पीछे हो चुकी है। लेकिन अब कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो सूची है बचे हुए सीटों पर, वो माना जा रहा है कि आज शाम तक सामने आ सकती है। दरअसल आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है, सीईसी की बैठक है, और उसके बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से 10 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 18 सीटें अभी बाकी हैं। इनमें विदिशा और गुना जैसी महत्वपूर्ण सीटें भी है, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। अगर बात करें तो कांग्रेस की जो आज बैठक दिल्ली में है, उसमें पहले जो सुबह की बैठक है वो वर्किंग कमेटी की बैठक है। वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद सीसी की बैठक होगी, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और दूसरे राज्यों के लिए लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार होंगे उनके नामों पर चर्चा करने के साथ ही उनके नामों पर मोहर भी लग जाएगी। मध्य प्रदेश से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, क्योंकि वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 28 सीटें तय की है। एक सीट उसने इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दी है। ऐसे में कांग्रेस को अब 18 सीटों पे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस से आखिर चुनाव लड़ेगा कौन, क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो कांग्रेस ने जिन 10 सीटों पे उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से केवल छिंदवाड़ा और बैतूल ही 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे वर्तमान सांसदों जो अगर देखा जाए तो टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। छिंदवाड़ा और बैतूल ये 2 सीटें हैं जहां से कांग्रेस ने इससे पहले भी अपने बड़े चेहरों को टिकट दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो बाकी 8 चेहरे जो हैं वो बिल्कुल नए चेहरे हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव में होंगे। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, अगर देखा जाए तो कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाना चाहती है। दिग्विजय सिंह है, अरुण यादव है, जीतू पटवारी हैं। लेकिन बड़े नेता जो हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो पहले ही चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव से पीछे हट चुके हैं। कांग्रेस का मानना है कि अगर बड़े चेहरे चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर उसे कांग्रेस को जो अपनी सेकंड लाइन है उसकी ओर देखना होगा, और फिर नए चेहरे जो हैं इस बार चुनाव में होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिन 18 सीटों पे आज उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है कांग्रेस के, उनमें से सबकी नजर होगी कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान के सामने विदिशा से कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है, और गुना शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस किसे मैदान में उतारी है। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक इंदौर से अगर हम बात करें तो विदिशा से देवेंद्र पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची में। और वहीं गुना से अगर हम बात करें तो राव यादवेंद्र सिंह यादव का नाम जो है ये सुर्खियों में है। ये 2 नाम जो है ये फिलहाल देखा जाए तो भाजपा के 2 बड़े चेहरों के सामने चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस के टिकट पे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंदौर में जीतू पटवारी के नाम की भी चर्चा तो थी, लेकिन अक्षय कांति बम जो है उनका नाम भी काफी आगे चल रहा है। उन्हें टिकट कांग्रेस पार्टी इंदौर से दे सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो रीवा से अभय मिश्रा को जो है टिकट, नीलम जो है अभय मिश्रा की जो पत्नी है नीलम अभय मिश्रा, उनको टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा कई दूसरी सीटें हैं जिसपे बातचीत चल रही है। कई सीटें हैं जिसमें ग्वालियर है, मुरैना है, मंदसौर है। इनमें एक से ज्यादा उम्मीदवार जो है इनके नामों की चर्चा चल रही है कि इन्हें कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से लोकसभा चुनाव में मनोवैज्ञानिक रूप से काफी बेहतर बढ़त बना रखी है कांग्रेस के मुकाबले। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। कांग्रेस के कई नेता लगातार पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 29 लोकसभा सीटें जीतने के लिए रणनीतियां भी बना रखी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव में उससे अब तक उबर नहीं पाई है, और लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बावजूद कांग्रेस अभी भी 18 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर अटकी है। देखना यह है कि कब ये नाम अनाउंस होते हैं। माना जा रहा है कि आज शाम तक इन नामों की घोषणा हो जाएगी, और उसके बाद जो है एक तरीके से चुनावी समर जो है मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए वो शुरू हो जाएगा।